लगातार कोशिश करने के उपरांत भी आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। आज की ये ज्योतिष श्रृंखला सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आज की इस ज्योतिष श्रृंखला में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ग्रहों के कौन से नकारात्मक प्रभाव की वजह से आपके जीवन में संतान को लेकर संबंधित दिक्कतें आती है। आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा जीवन में आपको क्यों नहीं संतान की प्राप्ति होती है और आपके प्रयास करने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपको संतान की सफलता नहीं मिल पाती है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। आखिर वो कौन सी वजह है? बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रतन और आप देख रहे हैं श्री सिद्धि विनायक एस्ट्रो के माध्यम से ज्योतिष की इस श्रृंखला में संतान प्राप्ति की योग और इसके कारण और निवारण। कहते हैं संतान की प्राप्ति बिना गुरु की कृपा की हो ही नहीं सकती। अर्थात जिन लोगों की पत्रिका में गुरु नीच के हों या फिर राहु के साथ युति कर पाप क्रांत में हो, गुरु पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में आपको संतान काफी विलंब से होते हैं और आपको संतान प्राप्ति में काफी बाधाएं आती हैं। इसके साथ ही मंगल राहु की युति भी आपको संतान संबंधी दिक्कतें देता है। आपकी पत्रिका में यदि पितृदोष है तो भी आपको लाख उपाय करने के बावजूद भी आप संतान की प्राप्ति करने में असमर्थ रहेंगे। कैसे संतान की प्राप्ति आपके भी घर में हो और आपका भी घर खुशियों की किलकारी से गूंज उठे? देखिए, आपके घर में आपको संतान की प्राप्ति तब नहीं होती है जब आपसे पितर नाराज हो। यदि आपके पितर आपसे नाराज होंगे तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आपके गुरु पीड़ित हैं और आपके गुरु रुष्ट है तो भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आपने माता पिता का सेवा नहीं किया है और उसके द्वारा आप श्रापित हैं तो भी आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी। आपका मंगल राहु से युति बनाकर आपका मंगल और राहु की युति इस बात की सूचना देती है कि आपको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। आपका पंचम भाव पीड़ित हो या फिर पंचम भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। ये सब बात जानकर आप घबरा गए होंगे ना? आप घबराइए मत। आज की श्रृंखला में इसीलिए लाया हूँ कि मैं आपको बता पाऊं कि ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपको भी सफलता आपके हाथ लगेगी। देखिए, आपने जो पूर्व में जो गलतियां की हैं, इसी की वजह से आपको संतान प्राप्ति में विलंब हो रहे हैं और इस विलंब होने की वजह में कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पितृ दोष का होना, गुरु चंडाल दोष का होना, आपके गुरु का पीड़ित होना। गुरु पीड़ित होंगे तो आप लाख मेहनत कर लेंगे, सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। देखिए, मैं आपको हस्तरेखा के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो गुरु का पर्वत है, यदि ये दबा हुआ हो, ये फूला हुआ ना हो, आपके भाग्य रेखा को बार बार कोई छोटी छोटी रेखाएं काट रही है, तो ये भी इस बात की सूचना देती है कि आपको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। अच्छा, ऐसे में आपको एक उपाय करना चाहिए। आपको नित्य ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु की कृपा में जाना चाहिए। आपके ऊपर दैवी कृपा होगी तो आपके घर में संतान अवश्य ही होंगे। आप अमावस्या की तिथि पर निर्धन व्यक्ति की सहायता करें। आप वैसे लोगों की सहायता करें जो बिल्कुल असहाय हैं। आप अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाए, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है और संतान उनके घर में अवश्य ही आते हैं। देव और पितृ की कृपा जिनके घर पे बनी रहती है, उनके घर में खुशहालियां तो आती ही हैं और सुख शांति समृद्धि भी रहता है। इसलिए आप भी अपने पितृ और देव की कृपा प्राप्ति के लिए निरंतर उनकी भक्ति करें और पूर्व में हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। प्रभु की असीम कृपा से आपके भी घर में संतान अवश्य ही प्राप्ति होगी। जय माता दी।